गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा, अगर आपका एज अ स्टूडेंट है और आपका लैपटॉप पुराना है या आपके विंडो जो आप जो स्टोर से आप इंस्टॉल करवाते हैं वो आप वर्क नहीं करती या स्लो वर्क करती है, या जब आप सिस्टम में कुछ काम करते होते हैं या एज अ स्टूडेंट आप कुछ प्रेजेंटेशन देते हैं तो आपका कभी कभी स्टक हो जाता है या विंडो मतलब वर्क नहीं करता है इतना प्रॉपर, या आप बस ये चाहते हैं कि फास्ट ना काम करे, बस एज अ सिंपल वर्क करे। जो भी आप काम करें वो आपका सिंपली मतलब हो जाए बगैर लैग के। थोड़ा जैसे टाइम लेता है 1 2 3 4 मतलब 5 सेकेंड्स तक जो टाइम लेता है वो ले, बस ये ना हो कि वो स्टक हो जाए ज़्यादा लंबे के लिए। धीरे धीरे स्लो वर्क करे पर स्टक ना हो। तो कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो लैपटॉप में आपको ज़रूरी आपको उसमें करनी चाहिए। तो मैं आपको अपने इस कंप्यूटर लैपटॉप के स्क्रीन में लेके जाता हूँ और वहाँ पर बताता हूँ क्या आपको ऐसी सेटिंग्स है जो नेसेसरी है, जो आपको टर्न ऑफ रखनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसे जो होते सिस्टम जो आपके ज़रूरत के नहीं होते तो भी आपके वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, या जब विंडो स्टार्ट होती तब चलते रहते। तो चलते हैं हम लोग लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कहाँ हम लोग अभी लैपटॉप की स्क्रीन में आ चुके हैं। तो लैपटॉप की स्क्रीन में कुछ मतलब जो सेटिंग्स है वो मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या करना होगा, जो आप यहाँ पर ऐसे जाइए, आपको कर्सर दिख रहा होगा ये, यहाँ पर ऐसे कीजिए, यहाँ टास्क मैनेजर में जाइए। जब टास्क मैनेजर ऐसे ओपन हो जाएगा तो दोस्तों आपको कुछ ये स्टार्टअप का मतलब दिखेगा आइकन, आप उस स्टार्टअप का मतलब बटन, आप स्टार्टअप के बटन में जाके आप जो एप्लीकेशंस होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, जो ये होते हैं ड्राइव होते हैं या जो भी है, मतलब ये ड्राइव वगैरह आपको बंद कर देना चाहिए। वन ड्राइव ये ज़रूरी नहीं है, और माइक्रोसॉफ्ट एज है या कुछ ऐसी चीज़ें वो आपको बंद करनी चाहिए। सिर्फ आपको सिस्टम से रिलेटेड ही एप्लीकेशन को ऑन रखना चाहिए। तो सबसे पहले एच डी ऑडियो बैकग्राउंड है, ये रियल टेक का है, ये मतलब ये आपको ऑन रखना चाहिए। और इंटेल ग्राफिक कमांड, ये कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं ये आपको ऑन रखने चाहिए। और रियल टेक एच डी ऑडियो मैनेजर ये भी आपको ऑन रखना चाहिए। और जो आपका अगर डेल का है तो आपको वेव्स मैक्स ऑडियो सर्विस भी मिलने को मिलेगा, तो इसको भी आपको इनेबल रखना। और विंडोज सिक्योरिटी नोटिफिकेशन इसको आपको ऑन रखना है। यही मतलब कुछ एप्लीकेशन है जिनको आपको ऑन रखना है। और दूसरा जैसे आपको ये स्टार्टअप का हो गया, तो आपको फिर जब आप बैकग्राउंड के लिए होंगे तो आपको सेटिंग्स के थ्रू दिखा देता हूँ। यहाँ सेटिंग्स पे जाइएगा, यहाँ आपको प्राइवेसी में जाने को मिलेगा। प्राइवेसी में जाने के बाद दोस्तों आपको और कोई के कहाँ गया, ये रहा बैकग्राउंड ऐप, इसमें क्लिक करिए। और ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जहाँ जिनमें जो क्लिक हैं ये आपको ऑन मिलेंगे। ये मैं बेसिकली कोटाना इसलिए ऑन रखता हूँ, कुछ कभी कभी जैसे आप कुछ कर रहे हो तो आप ऑडियो वॉइस के थ्रू आप उसे ऑन कर सकते हैं। कनेक्ट को मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कभी कभी थोड़ा एंटरटेनमेंट के तौर पे, या आप मतलब फ़ोन को जो कनेक्ट कर सकते हैं आप लैपटॉप को, मतलब फ़ोन की स्क्रीन आप शो कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। और बाकी ये सब अलार्म है, कैलकुलेटर है, कैमरा, ये सब आपके लिए नेसेसरी नहीं, मतलब आप ऑन रखें। ये तो जब आप यूज़ करेंगे तभी आपको ऑन करना होगा, बाकी ये सब तो बंद ही रहने चाहिए। फीडबैक का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, और गेट हेल्प भी ज़रूरत इतना नहीं हो, जब होती है तो अपने आप तब ऑन होगा, और बैकग्राउंड में ऑन रखने की कोई ज़रूरत। ग्रो म्यूज़िक मतलब ये है, अगर आप म्यूज़िक सुनते हैं तो ऑन रखिए, वरना वो भी कोई ज़रूरत नहीं। मतलब जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो मतलब एक मेन या बेसिक जो सिस्टम में नहीं लगता कि आपको यूज़ रखना चाहिए, तो आप उन्हें बंद रखिए, क्योंकि आपका सिस्टम इनके वजह से मतलब चलता रहता है। मतलब ज़्यादातर यही सब कुछ में अपने आप में ही यूज़ होते रहते हैं, तो आप इन्हें बंद रखिए जहाँ तक। और ये था मतलब जो आप बैकग्राउंड में जो ऐप होते हैं वो के लिए। और जहाँ तक हो सके बेसिक ही सिस्टम आप अपने लैपटॉप में रखिए, और जैसे क्रोम है और
और भी जो एप्लीकेशन फायरफॉक्स है वो सबको आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये माइक्रोसॉफ्ट जो एज है यही आपके लिए काफ़ी है और ये ही सफिशियंट है। आप अगर पूरी सेटिंग्स इसी में कर सकते हैं और आपको किसी और एप्लीकेशन की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर स्मार्टफोन से कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना भी चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एज अपने स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हैं। उसके थ्रू आप मतलब अपना डेटा है जो आप इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसके थ्रू, और वो बेनिफिशियली रहेगा। और जहाँ तक मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा एप्लीकेशन इसमें लैपटॉप में अपने इंस्टॉल ना करें जब आपके लैपटॉप थोड़ा स्लो चलता है। तो मैं करता था बहुत से, पर अब मैंने उसे सबको हटा दिया। जो बेसिक हैं आपके लिए जो ज़रूरी हैं उन्हीं को रखिए। तो यही कुछ बेसिक था दोस्तों, मतलब जो आप लैपटॉप के लिए आपको करना चाहिए एज अ स्टूडेंट, और जब मैंने किया है तो मुझे इसका फ़ायदा मिला भी है। तो जहाँ तक हो सके आप ये सब सेटिंग्स को आप ज़रूर कर लीजिए। और जब आपका लैपटॉप थोड़ा स्लो ही वर्क करे तो उसके लिए कोई ज़रूरी, वो ठीक है, आपका लैपटॉप स्लो करेगा ही क्योंकि आप SSD में कर रहे हैं, और रैम अगर कम है तो उसमें भी ऐसे होता है। और बस ये है, आपका लैपटॉप स्टक नहीं करेगा। अब स्लो ये रहेगा कि आपका जो लैपटॉप है नॉर्मल वर्क करेगा या थोड़ा स्लो भी हो सकता है, पर आपका स्टक नहीं करेगा, ये रुकेगा नहीं काम कि आप सोचें कि रुक गया तो वो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा ले रहा, नहीं। आपका बस 5-6 सेकेंड 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लेगा नॉर्मली। लैपटॉप ऑन होने में और शट डाउन होने में, जब आपका लैपटॉप ऑन हो और शट डाउन होने में टाइम लेता है, तो वो बेसिकली उतना तो लेगा ही लैपटॉप, जो SSD के तौर पे लेता ही है इतना। तो आप जब विंडो आपकी जब ऑन हो तो जो टाइम लेता है उसको टाइम उतना लेने दीजिए, क्योंकि जब आप जब टाइम उससे ज़्यादा आप मतलब जल्दी जल्दी ऑन करने की कोशिश करते हैं तो तब विंडो थोड़ा क्रैश होने का भी होता है, क्योंकि जब कुछ एप्लीकेशन बेसिकली ऑन होती हैं तब आप उस समय उससे पहले ही आप यूज़ करने लगते हो, या तो आपको जल्दी यूज़ करना हो तो यहाँ जैसे ये रिफ्रेश बटन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब ये एक अच्छा तौर पे। और लैपटॉप में केस में आपको क्या करना चाहिए, लोग ज़्यादातर जब शट डाउन हो जाता है तो आप जैसे स्क्रीन बंद हो गई तो लोग एकदम से बंद कर देते हैं। अब बेसिकली आप वो ना करिए। अगर आपको लगे कि आपका लैपटॉप प्रॉपर्ली बंद हो गया तो सबसे बेस्ट पार्ट है, जहाँ पर भी कैप्शन के पास आपका अगर लाइट है तो आप उसमें क्लिक करके देख सकते हैं। नहीं तो आपके हमेशा आपको लैपटॉप के साथ वो मिलता है, DVD मतलब ऑप्शन मिलता है। तो उससे आप क्या कहते हैं 30 सेकंड तक आप रुकिए लैपटॉप में, घड़ी के हिसाब से 30 नहीं तो 15 सेकंड्स तक आप रुकिए लैपटॉप में। आप जब 15 सेकंड्स पूरा हो जाए तो उसको प्रेस करके देखिए, अगर वो अभी भी निकल रहा है तो इसका मतलब अभी भी लैपटॉप आपका भी ऑन है, मतलब वो शट डाउन होने में टाइम लेता है। और जब जितना विंडो इंस्टॉल होने के बाद ओल्ड होती है वो उतना ही टाइम लेता है, वो स्लो होता ही है, पर इतना नहीं स्लो होगा कि आपका कोई चीज़ अब रुक जाए, अब नहीं रुकेगा इसके बाद। तो आप इसे उससे चेक कर सकते हैं। जब तक आप बंद ना हो जाए तब तक आपको चेक करते रहना चाहिए। तो इसे बंद ऐसे करते रहिए, मतलब 1-2 बार, हर 15 सेकंड के बाद अगर ना बंद हो तो आप फिर 5 सेकंड का रुकिए। और जहाँ तक हो सके आपको फील भी हो सकता है, अगर आपको फील करना है कि कंप्यूटर आपका एक्चुअली बंद हो गया कि नहीं, तो आपके जो कर्सर होता है, जहाँ मतलब ट्रैक पॉड होता है, उसके बगल में आप देख सकते हैं जहाँ विंडो, आप जब लैपटॉप को टच करते हैं तो आपको प्रोसेसर का मतलब जो प्रोसेस करता है हार्ड डिस्क उसका फील हो सकता है। तो इसलिए आप उसको ऐसे टच करके भी देख सकते हैं, विंडो उससे पता चल जाएगा। नहीं तो आप जो मैंने डिस्क के साथ बताया उसको बटन दबा के उससे आप चेक कर सकते हैं। तो यही कुछ बेसिक थी जो दोस्तों आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब लैपटॉप को यूज़ करना चाहिए। मैंने पहले ऐसे नहीं करा था, अब जब से मैंने करा है तब से मुझे फ़ायदा मिला, तो मैंने सोचा आपको भी शेयर करूं ये ज़रूरी जानकारी। तो अगर वीडियो आपको कुछ बेसिक मतलब आपको लगा हो कि सही है तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कुछ कमी लगी हो कि क्या और कुछ जानना है या इस वीडियो में कुछ कमी रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।